अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की के ऊपर हत्या की एक असफल कोशिश एक अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा क्या है कि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपतियों के ऊपर जो है अटेम्प्ट होते हैं और चार राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, गैरफील्ड की हत्या हुई, विलियम मैकिनले की हत्या हुई, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई 1963 में। उसके अलावा 6 राष्ट्रपतियों के ऊपर हत्या के अटेम्प्ट हो चुके हैं जो राष्ट्रपति पद पे थे और उनके ऊपर जो है हत्या की कोशिश की गई। 2 उम्मीदवारों के ऊपर हत्या के अटेम्प्ट हुए जो बच गए और फिर अभी हम देख रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर ये हुआ। अमेरिका के इतिहास में ऐसा है क्या कि ये लगातार जो है, और जिस अमेरिका के सीक्रेट सर्विस को, CIA को, वहाँ के FBI को ये माना जाता है कि ये दुनिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि दुनिया में उससे बेहतर सुरक्षा प्रणाली कहीं भी नहीं है, किसी भी देश के पास नहीं है, न प्रणाली है न उस तरह का कोई सुरक्षा तंत्र या कवर जो है किसी भी राजनयिक को मिला हुआ है। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, ये सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम का फेलियर है, अमेरिका के इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि अमेरिका समाज क्या है, यदि आप इसको समझेंगे तो आंसर इसी में इसका आपको मिलेगा। अमेरिकन समाज में जो फ्रीडम है वो फ्रीडम हाईएस्ट वैल्यूज है, इंडिविजुअल फ्रीडम। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसा देश है जहां ऑटोमेटिक हथियार भी लेने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में ऑटोमेटिक हथियार तो रखना अलाउ ही नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक तक हम रख सकते हैं, उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना है जो बहुत मुश्किल प्रक्रिया से बन के तैयार होता है। और वहीं अमेरिका में आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं गन कल्चर, वो गन कल्चर नहीं है। लोगों को अपने डिफेंस के लिए, अपने फ्रीडम की रक्षा के लिए जो है ऑटोमेटिक वेपन्स तक जो है, वैसे जैसे कि हम टॉय खरीदते हैं, आप जाके किसी शॉप से खरीद सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के बीच वहाँ की एजेंसीज के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के बीच, अब आप देखिए कि इसमें भी 100 मीटर से ज़्यादा दूर से उसने फायर अटैम्प्ट लिए हैं। तो ऐसे में जहाँ जिस देश में ऑटोमेटिक वेपन लोग डिफेंस के नाम पे रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा के नाम पे, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रख सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तंत्र के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, किसी भी सिक्योरिटी कवर के बाद भी ये संभव नहीं हो पाता पूरी तरह, न हो पाया है न आगे भी हो पाएगा कि आप ये कह सके कि अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर आगे कोई हत्या का अटेम्प्ट नहीं होगा या किसी राष्ट्रपति की हत्या नहीं हो, ऐसा हो नहीं। लेकिन जो वहाँ का तंत्र है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना, और लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोगों को एलिनेट कर देती है, अकेला करती है, उस अकेलेपन से डिप्रेशन और 10 और तरह से लोग जो है अलग अलग मानसिक स्थितियों का शिकार होते। किस मानसिक स्थिति में कौन सा व्यक्ति क्या अटेम्प्ट कर लेगा उस देश में जहां हथियार आसानी से अवेलेबल है, जहां हथियार लेके चलना आसानी से संभव है, उस देश में जो है वहाँ की एजेंसीज के लिए ये हर समय चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। और इसके आधार पे यदि कोई देश यह मानता है कि हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे देश के टॉप लीडर्स के साथ जो इतनी घटनाएं नहीं हुई है, तो अमेरिका का तंत्र खराब हो गया। नहीं, उसका तंत्र खराब नहीं है। उस सामाजिक संरचना में फ्रीडम हाईएस्ट वैल्यू है। और देखिए कि यदि किसी और देश में ये हुआ होता तो उस देश में जो है ये गन कल्चर को प्रतिबंधित कर दिया गया होता, लेकिन वहाँ आज भी ये नहीं हुआ और मुझे लगता आगे भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने डिफेंस के लिए, आम आदमी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हथियार रखता है, आगे भी रखेंगे। अमेरिकन संविधान इसकी गारंटी देता है, इसीलिए वो दुनिया का सबसे वाइब्रेंट, दुनिया का सबसे जो है लिवेबल डेमोक्रेसी है और सारी दुनिया के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं।